अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, मोनोमर्स क्या है, पॉलीमर्स क्या है। और इसके बाद जब हम ये चीज़ें समझ लेंगे देन हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को बेहतर समझ सकते हैं। देखिए माय डियर्स, मैक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल इज आई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको माइक्रो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, मोनोमर्स, पॉलीमर्स। इन तमाम टर्म्स को जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस के टॉपिक को समझने में बहुत मुश्किलात हो सकती हैं मेडियर्स। देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मैक्रो ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। मैक्रो का मतलब बड़े, लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, बड़े। और माइक्रो का मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल हो। किस तरह? जैसे प्रोटीन है, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स है, और उसके छोटे यूनिट्स क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल है। जब ये मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, यानी प्रोटीन बना लेता है, तब उसे आप कह सकते हैं कि दैट इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब बड़े, ठीक है, जिसमें हमने प्रोटीन की मिसाल ली। इसी तरह लिपिड की मिसाल ले सकते हैं, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड की मिसाल ले सकते हैं। और माइक्रो में छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें आप एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये तमाम माइक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल। और इस तरह जब सपोज एक एमिनो एसिड है जिसे मोनोमर्स कहेंगे, ठीक है, इसी तरह जब एमिनो एसिड मिलते जाएंगे एक मॉलिक्यूल बना लेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेगा, तब हम उसे कहेंगे कि पॉलीमर। पॉली मतलब मनी, मर मतलब यूनिट, यानी कुछ यूनिट मिलके दैट इज नोन एज पॉलीमर। यूनिट से मुराद कुछ एमिनो एसिड या कुछ फैटी एसिड या कुछ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये जब मिल जाते हैं तो एक पोलोमर, पॉलीमर बन जाता है माय डियर्स। इसी तरह आप मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल में अभी आप डिफरेंस कर सकेंगे कि मैक्रो मतलब लार्ज, बड़े मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, छोटे मॉलिक्यूल। बड़े वजन मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल को नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। छोटे जो इंडिविजुअल यूनिट्स है, यानी जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वगैरह, दैट इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल। ये माइक्रो मॉलिक्यूल मिल के जैसे देखें, आप फैटी एसिड की मिसाल ले सकते हैं। फैटी एसिड जब मिलते जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मतलब क्या बनेगा? लिपिड बनेगा। इसी तरह अगर एमिनो एसिड मिलते जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक माइक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन की शक्ल में आपको मिलेगी। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड जब मिलेंगे माय डियर्स, तो तब आपको क्या नज़र आएगा? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नज़र आएगा, जिसे आप मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं माय डियर्स। इसी तरह मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स माय डियर्स छोटे छोटे जो यूनिट है, जैसे एमिनो एसिड, दैट इज नोन एज मोनोमर। जब ये आपस में मिलते जाएंगे तो एक दूसरा मॉलिक्यूल्स की शक्ल इख्तियार करेगा, उसको आप पॉलीमर्स कहेंगे। पोली का मतलब मनी, मर्स का मतलब मनी मतलब कुछ कुछ, ठीक है, मर्स का मतलब यूनिट, यानी कुछ यूनिट्स मिलते गए, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बना दिया। आई होप दैट माय डियर्स कि आपने यहाँ तक यानी मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, मोनोमर्स, पॉलीमर्स के बारे में आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए माइक्रो का मतलब लार्ज, बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। माइक्रो ये मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो का मतलब स्मॉल, एक छोटे यूनिट जैसे एमिनो एसिड, ठीक है, जैसे फैटी एसिड, जैसे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये तमाम, इससे आप माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसी तरह मोनोमर्स, मोनोमर्स का मतलब मोनो मतलब वन, मर्स मतलब यूनिट, ये जो छोटा यूनिट है। जैसे लिपिड का छोटा यूनिट क्या है? फैटी एसिड है। प्रोटीन का एमिनो एसिड है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड वगैरह, ठीक है।
तो ये इसे मोनोमर्स कहेंगे। जब मोनोमर्स आपस में मिलते जाएंगे, जैसे अमीनो एसिड आपस में मिलते गए तो एक मॉलिक्यूल बना है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना, जिसे आप पॉलीमर भी कह सकते हैं। तो ये छोटा सा एक दो चार हमारे पास टर्म थे, इसको आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को समझने के लिए ज़रूरी था, ताकि आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस बेहतर तरीके से समझ आ सके। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो छोटे, मैक्रो मतलब आई बड़े वेट के मॉलिक्यूल, मोनो मतलब वन, मर मतलब यूनिट यानी छोटे जो यूनिट है। इसी तरह पॉलीमर जो कुछ मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने अमीनो एसिड और फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड की आप एग्जांपल ले सकते हैं। इंशाल्लाह माय डियर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे। देन फिर उस नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।